अभी आते ही तो क्या ये प्रॉब्लम होती है कि पहले 5 डेज आ रहे हैं, अभी 3 डेज आ रहे हैं, 4 डेज आ रहे हैं? यस बेटा, अगर आपकी साइकिल पहले 5 डेज की थी, आपका जो ड्यूरेशन था ब्लीडिंग का अगर वो 5 डेज का था, अगर अभी वो कम हो गया है तो दैट मीन्स कि कुछ कॉमन कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हमने सबसे पहला जो अनीमिया, अगर आपके में ब्लड की कमी है तो भी जो ब्लीडिंग का ड्यूरेशन है वो कम हो सकता है, या जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो हो रहे हैं जिसके कारण से जो ब्लीडिंग होनी चाहिए, जितना एंडोमेट्रियम बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, उसके कारण भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। या मोस्ट कॉमन जो आजकल जो थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म के भी केसेस में ब्लीडिंग का ड्यूरेशन कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए कुछ हार्मोन का सिंक्रोनाइज वे में काम करना जरूरी होता है। तो अगर आपके जो हार्मोन्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है अगर वो डिस्टर्ब है तो इन द फॉर्म ऑफ योर इंटरवल और ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग ही एक्सप्रेस होगा। वो हार्मोन बोल तो पाएगा नहीं, तो उसके लक्षण ही यही होंगे कि आपके ब्लीडिंग का ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा या जो साइकिल है उसका इंटरवल चेंज हो जाएगा, कम या ज्यादा। तो वो देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, प्रोबेबल क्या कॉज हो सकता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग कम हो रही है, आपकी पहले 5 दिन थी और अभी 3 दिन हो रही है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसमें एक तो स्ट्रेस हो सकता है, दूसरा कोई आपकी क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, तीसरा आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है जिसमें अनीमिया सबसे कॉमन है, और चौथा जो बहुत कॉमन है वो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो सकती है। ये 4 कॉमन कॉजेज हैं, बाकी तो फिर वो डिटेल वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी और हिस्ट्री से नहीं बेटा, ये क्योंकि इसको जैसा मैंने बोला ना कि आप 1-2 साइकिल तक आप वेट कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुएशन के लिए जो साइकिल है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ओवरी को स्टिमुलेट करती है और वहां से वो सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये बहुत वेरिएबल है, मतलब हाइपोथैलेमस जो है वो स्ट्रेस और हमारे मेंटल स्टेटस से बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। तो भाई मानिए एग्जाम का आपके पास स्ट्रेस है, अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, या कुछ ऐसी विजिट है या कुछ भी है, आपके फैमिली में कुछ ऐसा है, तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ गया, तो उसके कारण से हाइपोथैलेमस आपका डिस्टर्ब हो गया और उसके कारण वो उस महीने की साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो आपको अगर इतना अवेयरनेस रहेगा कि मे बी माई ड्यू टू माई स्ट्रेस एंड माई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेरी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, तो 1-2 साइकिल है, तो आप इतना अगर आपको अवेयरनेस है तो आप उस पर अपना काम करिए। स्ट्रेस है तो भाई आप रिलैक्सेशन के लिए जो बताया कि मेंटल जो रिलैक्सेशन प्राणायाम है, जो आसन है वो करिए, अपना न्यूट्रिशन सही करिए, मेंटल अपना एम्पावरमेंट करिए। तो 1-2 महीने अगर है ऐसा तो देन इट्स ओके, आप तब तक ये सारी चीजें कर सकते हो। बट अगर उसके बाद भी ये परसिस्ट करा और इवन और सीवियर होता जा रहा है, 3 दिन था, 3 दिन में भी अभी जस्ट स्पॉटिंग हो रही है, प्रॉपर अभी ब्लीडिंग भी नहीं हो रही, 3 महीने से ज्यादा फिर अपने तक नहीं रखना है। 3 महीना हो गया तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये 2 महीने आप इन तरीकों से अपनी केयर कर सकते हो, ठीक है। सही नॉलेज और सही स्टेप टेकिंग भी अपनी केयर का ही एक पार्ट है ना।